जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस टी यादव बुक का संख्या पद्धति चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे अपने तो वो किए थे 72। अब देख लीजिए जो हमारा नया टाइप है वो है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो देख लीजिए भाज्यता के नियम होते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो आप जब आपके पास अगर बुक है तो यहाँ से जब आप इस चैप्टर का शुरू करोगे तो उसमें भाज्यता के सारे नियम लिख रहे हैं कि 2 से कटने के लिए इकाई का अंक 2 से कटे, 3 से कटने के लिए संख्या का सारे अंकों का योग 3 से कट जाए, 4 से कटने के लिए संख्या के बाद के 2 अंक 4 से कट जाएं, 5 से कटने के लिए संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए, और 6 से कटने के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, और 7 से कटने के लिए संख्या के इकाई अंक का 2 गुना बाकी बची संख्या में से घटा देने पर या तो 0 हो जाए या 7 से कटने वाली कोई संख्या हो जाए। 8 से कटने के लिए संख्या के बाद के 3 अंक चेक करने हैं, अगर वो 8 से कट गए तो वो संख्या आपकी 8 से कट जाती है। 9 से कटने के लिए संख्या के सारे अंकों का योग आपसे 9 से कटना चाहिए। 10 से कटने के लिए संख्या के इकाई अंक में 0 होना चाहिए। 11 से कटने के लिए एक अंक छोड़ के जोड़े गए, फिर दूसरे वाले जोड़ लीजिए, उनका अंतर करने पर या तो 0 हो जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो जाए। तो ये भाज्यता के नियम है, आपकी बुक में आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब देख लीजिए जो आपका अगले टाइप का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका संख्या 3 4 7, संख्या है आपकी यहाँ से 3 4 7 खाली स्थान, फिर है यहाँ से 5 4 7 5 4 7। तो उसने बोला है को पूरी तरह से 11 से विभाज्य करने के लिए खाली स्थान में कौन सा अंक होना चाहिए। 11 से विभाज्य करने के लिए यहाँ से बात आ रही है किससे कि 11 से भाज्य, 11 से भाज्य बनाने के लिए मैंने बताया था 11 से भाज्य के लिए क्या होता है। तो आपकी किताब भी बोल रही, देख लीजिए यहाँ से अंक एक छोड़ के एक अंक पे पहुंचिए आप, एक छोड़ के एक अंक पे पहुंचिए आप, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 7 3 10 5 15 और 7 कितना हो गया, तो आप बताओगे नीचे वाला का योग कितना हो चुका है, 22 हो चुका है। अब यहाँ से जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ ये और फिर ये, ठीक है। तो ये तो खाली स्थान है, ये कितना हो गया आपका, अगर ये जोड़ोगे 4 और 4 ये कितना 8, और ये खाली स्थान। तो अगर मैं यहाँ से 8 घटा दूं, ये ही 8 घटा दूं, 8 प्लस एक्स है, 8 प्लस एक्स है, ये 8 घटा दूं मैं यहाँ से, तो आप बताओगे कितना बचेगा, तो आप यहाँ से बताओगे 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 बचेगा। इसे 11 बनाने के लिए अभी हमें क्या और करना चाहिए, तो -3 और करना चाहिए, जब भी तो 11 बनेगा। तो ये 3 जो रखा हमने किसके लिए रखा, ये 3 हमने इस x के लिए रखा। तो यहाँ से जो हमारा खाली स्थान है इसमें आप क्या भरोगे, तो आप बताओगे यहाँ 3 भरा जाएगा। देखते हैं 3 किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका, सवाल है अगर कोई संख्या ये 11 से ये विभाजित संख्या आपकी 6 5 7 6 5 7 7 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 5 4 6 5 4 और 6 इंटू एक्स इंटू 46, एक्स वो सॉरी इंटू नहीं है, एक्स है और कितना 46 है। ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है, तो एक्स का मान क्या होगा। ये संख्या भी आपकी किससे 11 से भाज्य है। तो देख लीजिए क्या बताया था, एक अंक छोड़कर आप जाओगे, ठीक है, एक अंक छोड़कर आप जाओगे, ठीक है, एक अंक छोड़कर आप जाओगे। अब यहाँ इनका जोड़ लगा दिए, 7 से 13 13 2 15 15 5 20 20 6 26 26 4 कितना हो गया, तो 30। नीचे वालों का योग कितना हो गया, 30। अब यहाँ से आप ऐसे जाओगे, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आपका जो योग आएगा वो कितना बैठेगा। तो 5 4 9 3 12 12 4 15 15, और ये तो आपका है नहीं, 15 और 6 कितना हो गया, तो आप बताओगे 21 हो गया। जब यहाँ से हमने 21 घटाया तो अब कितना प्राप्त हुआ आपको, 9 प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। तो अब 11 वाली संख्या तो आने के लिए अब इसे 0 बनाना, तो इसे 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 9, जब भी तो ये हमारा 0 होगा। तो 9 किसकी जगह रखा हमने, इसे x की जगह रखा, ठीक है, 9 किसकी जगह रखा, इस x की जगह रखा। तो देखते हैं क्या 9 किसी ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम क्या मान भरेंगे, x की जगह आप बताओगे 9 मान भरेंगे, ठीक है। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है आपका, सवाल है आपका अगला कि 2 4 7, यहाँ से है 2 4 7 2 4 7 खाली स्थान, फिर आपका 6 7 9 6 7 9 को 9 से विभाज्य करने के लिए, ठीक है। तो 9 से विभाज्य करने के लिए क्या था, बताया था मैंने कि संख्या के सारे अंकों का योग 9 से कट जाए, या 9 9 बनाकर आप छोड़ दीजिए। ये 9 है आपका, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 7 2 9 हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से बचा क्या आपका, ये 2 बचे और एक ये बचा 4, तो 4 और 6 कितना हो गया, 10 और 7 कितना हो गया, 17।
तो अब आप यहाँ पे क्या रखोगे कि 9 से कटने वाली संख्या हो जाए तो आप बताओगे +1 कर दें तो ये कितनी हो जाएगी 18, जो 9 से कट जाएगी। तो इसकी जगह पे आप कितना रख दोगे 1 रख दोगे। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है 1 आ चुका है। यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है 1 आ चुका है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में आपका 1 है। अगला सवाल देख लीजिए जो आपका है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल है आपका अगला एक संख्या है, ठीक है, कहाँ गया जी। अगला सवाल है 10 अंकीय संख्या है आपकी 897359 897359 y7x2 है और इसे डिवाइड करना है 72 से। डिवाइड करने के बाद आप लोगों को बताना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बताना है 72 से विभाजित हो तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या होगा। यहाँ से आपको बताना है क्या 3x माइनस y का मान, 3x माइनस y का मान इसका बताना है। आप देख लीजिए क्या है, यहाँ से देख लीजिए जब हम लोग इसमें आएंगे तो यहाँ से ये 72 से गुणा करनी है हमें, मतलब 72 से विभाजित करनी है। आप 72 के टुकड़े कर लीजिए तो आप बताओगे 8 गुणा 9, मतलब ये संख्या हमारी 8 से भी कटा है और ये संख्या हमारी किससे कटा है 9 से भी कटा है। तो सबसे पहली बात क्या, 8 से कटने के लिए मैंने बताया कि संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ठीक है। संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए तो यहाँ पे हम x का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 7x की जगह कुछ भी रख दो और ये कितना हो गया हमारा 2 हो गया। यहाँ से आपको क्या रखना कि ये आ जाए, ठीक है, ये आ जाए। तो यहाँ से देख लीजिए हमें कितना है, अगर लास्ट देखें तो हम यहाँ पे 32 बचाएंगे, ठीक है। और 32 बचाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं 5 रख दूँ, ठीक है, 8 से काटा, 8 में 72 बचा, 3 हो गया 32, 8 चौक 32 कट गया। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, तो आप बताओगे x का मान हमें 5 रखने पर क्या ये संख्या के लास्ट के 3 अंक जो हमारे कट रहे हैं, देख लीजिए ये अंक कटेंगे। बाकी आप कुछ भी रख लीजिए, 5 की जगह 1 रखोगे तो नहीं कटने का, 2 रखोगे तो नहीं कटने का, ठीक है। चलिए ठीक, ये आपने रख लिया। फिर देख लीजिए आप क्या करोगे, ठीक, 64 8 8 64 6 वो 7 1 भी आ सके इसमें, ठीक है। अगर 1 रख लिया ना, यहाँ पे मैंने 1 भी रख लिया, अगर x का मान 1 और रख लेता हूँ मैं 1, ठीक है। तो 8 8 64 बचे कितने यहाँ से 7 8 72 से ये 1 भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कम से कम रखना है हमें, तो हम क्या रख सकते हैं 1 भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या रख सकते हैं, हम 1 भी रख सकते हैं। तो ये मान मिल गया हमें 1। यहाँ पे हम अगर 1 रख दें, यहाँ पर अगर हम अब 1 रख दें तो 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग क्या हो 9 से कटना चाहिए। तो देख लीजिए अगर ये 1 कर रहा फॉलो या 5 कर रहा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए इसे जब हम करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 7 कितना हो गया 3 7 10, 10 9 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27, 27 7 34, 34 और 9 43, 34 और 9 43, 43 और 8 कितना हो गया आपका, तो 51 हो गया। क्या 51 आपका 9 से कटेगा, नहीं कटने का। तो कटेगा कौन आपका 54 कटता। तो इसे 54 बनाएंगे तो प्लस कितने करेंगे आप बताओगे 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारा y का मान भी आ चुका है, कितना आ चुका है y का मान, तो आप बताओगे कितना आ गया 3 आ चुका है। अब बस यहाँ पर रख दीजिए। तो ये कितना हमारा 3x का मतलब क्या हो गया, तो 3 इकन 3 हो गया, 3 इकन 3 माइनस y का मान कितना आ गया 3। अब 3 में से 3 गए तो आप बताओगे कितना आ गया, यहाँ से 0 आ चुका है। देखते हैं क्या 0 है किसी ऑप्शन में, इस सवाल का 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि हमने गलत रख लिया ये मान, ठीक है। हम यहाँ पे अब x का मान गलत रखा गया है, हमारा पक्का हो गया, ठीक है। तो x का मान यहाँ से अब हम 5 रख लें, ठीक है। x का मान यहाँ से क्या रखने 5 रख लें, क्योंकि x का मान अगर हमने 1 रखा है तो गलत आ रहा है, ठीक है। हम छोटे छोटे पे चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ ये कितना बैठ रहा था 51 बैठ रहा था। जब हम 1 जोड़ लेते इसमें को 4 और जोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो जब इसमें को आप 4 जोड़ोगे तो 51 और 4 कितना होता है आपका 55 होता है, ठीक है। कितना होता है 55 होता है। अब देख लीजिए y का मान जो रखना हमें क्या रखना कि ये अब क्या बनेगा, तो आप बताओगे 63 बनेगा। अब जब 63 बनेगा, इसे 63 बनाने के लिए यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, तो x का y का मान आपका कितना आएगा आप बताओगे 8 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए रख लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 5 थी 15 हो गया, और 15 में से आपने जब 8 घटाया तो बताओगे आप कितना बचा 7। क्या देख लीजिए 7 आपके ऑप्शन में है, क्योंकि ऐसा बन रहा है, दोनों बनाए हैं। तो क्या 7 आपके ऑप्शन में है, जी हाँ 7 जो है वो आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। अगला सवाल देखिए जो है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका अगला, ठीक है। ये है आपका x का मान बताना है आपको 6913x 08
इसे हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 88 से। किससे? 88 से कर रहे हैं। तो बताना है आपको कि x का मान क्या आएगा। यहाँ से 88 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आप बताओगे क्या आएगा, 11 गुना 8 आएगा। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या के लास्ट के 3 अंक जो हैं वो आपके किससे कटने चाहिए, तो आप बताओगे 8 से कटने चाहिए। ठीक है, यहाँ से कितने किससे कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। ठीक, तो यहाँ हम देख लीजिए क्या रखेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि संख्या क्या हो हमारी 11 से भी भाज्य हो। ठीक है, तो 11 से करने के लिए हम क्या करेंगे, ये और ये इनका योग करेंगे। तो ये कितना हुआ, 6 और 1 7, 7 और 8 कितना हो गया, तो आप बताओगे नीचे 15 हो गया। और ऊपर वालों का अगर हम योग करें तो कितना हो गया, 9 और 3 कितना हो चुका है आपका, तो आप बताओगे 12 हो चुका है। ठीक है, 9 और 3 12 हो चुका है। अब यहाँ से हम जब 12 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम जब ऊपर वालों का योग 12 हो गया, अगर हम 15 में से 12 घटाएं तो कितना बच रहा हमारा 3, मगर यहाँ बचना कितना चाहिए, तो आप बताओगे 11 बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी जगह फिर क्या ले सकते हैं, तो आप बताओगे क्या 9 रख सकते हैं, क्या हम 9 रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें को 9 जोड़ेंगे, 15 में को 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 9 आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 15 9 24 हो जाएगा। और 24 में से 12 गए तो 12 बचे। ठीक है, तो 9 नहीं रखने के क्या रखेंगे, फिर 8 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, 8। और देख लीजिए क्या है, लास्ट के जो 3 अंक है, x की जगह हमने क्या रखा है, अभी 8 रखा है। तो देख लेते हैं क्या लास्ट के 3 अंक आपके 8 से कट रहे हैं, 8 का 8 0, 8 का 8 बिल्कुल कट रहे हैं। क्या संख्या आपकी 11 से कट रही है, ये जुड़ के कितना हो गया, तो आप बताओगे 15 और 8 कितना हो चुका है, 23 हो चुका है। 23 में से जब आप 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 11 से कट जाता है। तो देख लीजिए x का मान आपका कितना आ चुका है, आप बताओगे यहाँ से 8 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है x का मान 8। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये जो सवाल है आपके कौन सा है, 78 79 80, ये आप खुद करोगे। और यहाँ से देख लीजिए 83 तक आप खुद करोगे, 82 तक, सॉरी 82 तक खुद करोगे। 83वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो 83वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, पूर्णांक n है आपका और इसे 7 से भाग दे रहे हैं आप, तो शेषफल 3 बचता है। शेषफल कितना, 3 रिमाइंडर बचता है। मैंने बताया था यहाँ से आपको अगर ये x का मान निकालना है तब क्या करना था, इन दोनों का जोड़ करना था। x बराबर आपका कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। जब x का मान 10 मिल गया, फिर उसने आगे बोला है यहाँ से आपको 10 आता है, तो उसने बोला है 6n को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए n का मान 10 आएगा, तो 10 छंग कितना हो गया, आप बताओगे 60, और 7 को अपने 7 से, ठीक है, 7 अट्ठे 56 कितना होता है, 56, और 7 में से 56 गए तो आप बताओगे कितना बचा, 4, और यही आपका शेष है। तो आप बताओगे कितना शेष बचेगा, यहाँ से आपका 4 शेष बचेगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 83वां सवाल किया है अभी हमने। 84वां सवाल आप खुद करोगे, और 85वां सवाल जो है बिल्कुल देख लीजिए, 85 में करा रहा हूँ, 84 आप खुद करोगे। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित कर दिया तो जो आपका रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे कितना बचता है, तो आप बताओगे 3 बचता है। तो यहाँ से आपको ये n का मान निकालना, तो क्या बताया था, इन दोनों का जोड़। तो यहाँ से कितना हो गया, n का मान आप बताओगे 11 हो चुका है। कितना, 11 हो चुका है। आगे है 6n-1 को अगर हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से, तो क्या शेष बचेगा। बस यहाँ पर आप मान रख दीजिए n का। तो ये 11 है, 11 छंगे 66, और 66 में से 1 गया तो आप बताओगे कितना बचा, 65, और इसे आप किससा 8 से, 8 अट्ठे 64 बचा, कितना, एक रिमाइंडर या एक शेष बचा। तो यहाँ से आपका कितना शेष बचेगा, तो आप बताओगे 1 शेष बचेगा। यहाँ से आपके पास कितना शेष बच रहा है, तो आप बताओगे यहाँ से 1 शेष बच रहा है। तो इसका आंसर क्या है हमारे का, 1 आ चुका है। इसका आंसर क्या आ चुका है हमारे का, 1 आ चुका है। किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 86वां सवाल है आपका, x का मान, इसे आप खुद करोगे, 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 सवाल तक आप खुद करोगे, 96 तक। 97 सवाल में आपको करा रहा हूँ, सही है। यहाँ से देख लीजिए जो है 85 से, मतलब 86 से 96 तक ये आपको खुद करनी है। 97 सवाल में आपको करा रहा हूँ। 7 अंकों की संख्या आपकी 5 4 संख्या आपकी 5 4 x 2 9 y
29y6, 29y6। और उसने बोला है यदि x बड़ा है 22 से, उसने ये बात बोल दी कि x बड़ा है 22 से, 72 से विभाजित है संख्या, ये संख्या हमारी किससे विभाजित है, तो आप बताओगे 72 से विभाजित है। तब आपको आंसर बताना है 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देख लीजिए x हमेशा मतलब x का मान बड़ा रखना है किससे, 22 है। तो पहले तो आप इसके टुकड़े करोगे तो आप बताओगे कितना, 8 गुणा 9 के टुकड़े हो गए, ठीक है। 8 से कटने के लिए इकाई के अंक लास्ट के 3 अंक क्या हो आपके 8 से कट जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अगर 9 रखा है हमने, ठीक है, तो यहाँ से कितना, अगर 9 का 9 बचा कितना 1, ठीक है, बचा कितना 1। यहाँ से अगर हम 7 रख दें, बाई का मान 7, ठीक है, ठीक 7 रख दें, तो बाई का मान कितना आ गया, लगभग अभी रखा है, पूरा नहीं मान लिया, अभी रखा है कितना 7, ठीक है, रख के देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 7 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे 9 7 6 हो जाएगा। अगर हम इसे 8 से काटेंगे तो 8 का 8 बचा कितना 1 हो गया 17, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, मतलब ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या सही बैठेगा, क्योंकि 9 भी तो है, 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि संख्या के सारे अंकों का योग जो होना चाहिए आपके का वो 9 से कट जाए। तो यहाँ पे हमने y का मान 7 रखा। अब हम अगर संख्या को जोड़ते हैं इसे, तो देख लीजिए कितना हो गया, 5 है, 4 है, x है, 2 है, 9 है और 7 रख दिया और 6, यही तो है। यहाँ से 9 ये कट गया आपका, ठीक है, 9 ये कट गया आपका और 7 2 9 ये कट गया आपका और 6 बचा, इसे 9 बनाना। तो यहाँ पे x का मान क्या रख दें हम, अगर 3 रख दें। मगर देख लीजिए एक बात क्या आपको ध्यान रखनी, उसने बोला कि x हमेशा बड़ा रहेगा किससे, 22 से, ठीक है, x हमेशा बड़ा रहेगा आपका किससे, तो आप बताओगे 22 है, x आपका बड़ा रहेगा, ठीक है, 22 है, x जो है आपका बड़ा रहेगा, ठीक। तब देखना है क्या होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, तो 3 रख सकते हैं हम यहाँ पे, या कुछ और भी रख सकते हैं, जी हाँ, 9 और 3 12, मगर 12 रखने के बाद तो ज़्यादा हो रहा, ठीक है, 12 रखने के बाद तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम देख लीजिए क्या और रख सकते हैं, तो यहाँ हमें बाई का मान ही चेंज करना पड़ेगा पहले अपना, ठीक है। तो बाई हमारी कोई और भी कट सकती है 9 के बाद। अगर 8 बचा कितना 1, बचा कितना 1, यहाँ से हम कितना रख लें फिर जो कट जाए, तो आप बताओगे 1 बचा और जी 1 बचा, 8 1 बचा, उतार लिया, मतलब क्या, अगर यहाँ पे हमें 0 रखते हैं, बाई का मान अगर 0 रखते हैं तो कितना हो गया 10, फिर नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें बचाना कितना है, 8 8 7 56, फिर तो 56 हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से 8 8 बचा कितना 1 और 8 5 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 3 रख लें, 3 और ये कितना हो गया 6, देख लीजिए 8 8 बचा कितना आपका 1 हो गया 13, 8 8 5 8 7 56, तो यहाँ से हमने क्या रख दिया, बाई का मान 3 रख लिया। अगर हम बाई का मान 3 रख लें यहाँ से, अब देख लीजिए बाई का मान अगर हम 3 रखते हैं तो बाई का मान यहाँ से हमने क्या रख लिया, तो आप बताओगे 3 रख लिया, कितना रख लिया 3 रख लिया। तो अब ये जो हमारा कटेगा, तो ये देख लीजिए 6 और 3 9 कट गया, ये कट गया हमारा, ये 9 कट गया हमारा और ये कट गया, तो बचा क्या यहाँ से 2 बचा। अब x का मान क्या रखें, तो मैंने 7 रख लिया, ठीक है। तो x का मान कितना रख लिया हमने 7, तो अब बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब क्या मान चेंज कर दिए, x का मान 7 आई गया, y का मान 3 आई गया, बस आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। 2 है इंटू x का मान कितना, तो आपका 7 है, प्लस 3 है इंटू y का मान कितना आपका 3 है, 7 दूनी कितना हुआ 14, प्लस 3 तिया कितना हुआ 9, 9 और 14 कितना होता है, तो आप बताओगे 23 होता। 9 और 14 कितना होता है, तो आप बताओगे 23 होता है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 23 आपका, किसी ऑप्शन में 23 है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 98 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 98 नंबर का सवाल है आपका 98 के 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ... से हमेशा विभाजित होता है। 3 क्रमागत, कोई भी क्रमागत विषम संख्याएं ले लीजिए आप, 3 पहले ले लिया, 1 3 5, आगे ले लिया आपने कुछ और भी ले लीजिए, कितना 3 5 7 ही ले लीजिए, ठीक है। फिर आप लोगे क्या 9 11 13 ले लिया, फिर आप क्या लोगे 27 29 और 31 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। तो इनका योग हमेशा किससे कटेगा, पहले यहाँ से आप जोड़ोगे तो 4 5 कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ से आप जोड़ोगे 5 3 8 7 15 हो गया, यहाँ से आप जोड़ोगे तो कितना होगा, तो आप बताओगे 20 33 हो चुका है, और यहाँ से आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 7 17 के का 7 हासिल लगा 1,
2 तो 4 3 7, अरे कितना 8 87 हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या ये संख्या हमारी 2 से कटेगी? नहीं। क्या 3 से कटेगी? हाँ, ये तो कट गई 3 से। क्या ये 3 से कट गई? हाँ, कट गई 3 से। क्या ये 3 से कट गई? हाँ, कट गई 3 से। क्या ये 3 से कट गई? 3 दूनी 6 बचा, 2 3 9 27, बिल्कुल कट गई 3 से। तो क्या है, आपकी जो भी 3 संख्याएं होंगी और क्या होंगी, विषम, उनका योग अगर वे संख्याएं क्रमागत हैं तो हमेशा किससे कटता है? तो आप बताओगे 3 से कटता है। किससे कटता है? 3 से कटता है। क्योंकि देख लीजिए 9 से मेरा ये तो कट रहा था, ये नहीं कट रहा। ठीक है, ये तो कटा, ये नहीं कटा, और 11 भी है ऑप्शन में ना। 3 9 15 21। ठीक है, 15 से आपका ये कटा मगर ये नहीं कटा। 21 से आपका कोई कटा नहीं कटा। तो क्या है, सिर्फ 3 ही ऐसी संख्या है जो आपकी 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग को हमेशा काट सकती है। अगला सवाल देख लीजिए, जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका अगला, 98 के बाद 99 खुद करोगे, 100 खुद करोगे आप। ठीक है, 99 100 101 102 और 103 भी आप खुद करोगे। 104वां सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, 103 तक आपको फिर खुद करनी है। 104वां सवाल है आपका कि 200 के एक ऐसे धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है कि 8 शेष बचता है। मतलब 200 को एक ऐसे x पूर्णांक से विभाजित किया जा रहा है कि 8 रिमाइंडर छोड़ लिया है। तो ऐसे x के मान कितने आ सकते हैं? अब देख लीजिए, कोई भी आप एक संख्या ले लीजिए। मैंने कहा 21 था, 21 को एक ऐसी संख्या से भाग कीजिए जब शेष आपका 1 बचे। तो आप बताओगे कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो देख लीजिए, जब आप 21 को काटोगे 3 से, मतलब 3 से 21 को कैसे, मतलब 2 से काट लो, तो 2 से कट गया 20 और 1 21 शेष रह गया। यहाँ से आप किससे काटोगे? और 4 से काटोगे, 4 पंजे 20, 1 शेष रह गया। 5 से काटोगे तो 1 शेष रह गया। 10 से काटोगे आप तो भी 1 शेष रह गया। और अगर आप इसे 20 से काटोगे तो भी 1 शेष रह गया। पता चला कितनी संख्याएं हो गई आपकी? ये संख्याएं हो गई। किस तरीके से पता चला? तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आप क्या करोगे, जो आपकी 21 थी उसमें से आप शेष घटा दीजिए। यहाँ से शेष घटा के बचा कितना? 20। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो इसके फैक्टर कितने होते हैं आपके? 2 होता है। ठीक है, 4 से कटता है ये, 5 से कटता है ये, और 10 से कटता है ये आपका, और 1 किससे कटता? तो आप बताओगे 20 से कटता। ये जो है आपकी, ये x के मान यहाँ पर रखे जा सकते हैं। तो वही कंडीशन हमें यहाँ फॉलो करनी है। यहाँ हमें कितना घटाना? तो आप बताओगे कितना घटाना है यहाँ से? तो 8 घटाना। तो 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। अब इसके आप 192 के फैक्टर कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि शेषफल आपका कितना है? 8 है। तो जो x का मान होगा वो 8 से बड़ा होगा। x जो है आपका बड़ा होगा किससे? 8 से, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसके जब आप टुकड़े करोगे तो एक बार क्या टुकड़ा करोगे आप इसका? 1 गुणा 192 इस तरीके से कर दोगे एक टुकड़ा, या छोड़िए क्या है, आप इसके फैक्टर ही कर लीजिए। जब आप इसे फैक्टर से करोगे तो 2 से काटोगे पहले। ठीक है, तो यहाँ से कितना बताओगे आप? 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 से काटोगे आप इसे, 2 चौका 8 और 2 8 16। फिर 2 से काटोगे आप इसे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे आप इसे कितनी बार? 12 बार। और फिर 2 से काट दोगे आप इसे कितनी बार? 6 बार। और फिर भी आप इसे 2 से काटोगे 3 बार। और फिर आपको ये किससे काटनी पड़ेगी? 3 से, जब आपका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके फैक्टर कितने आ गए? तो आप बताओगे 2 × 2 × 2 कितने? 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6 और फिर 3, ये फैक्टर आ गई। अब देख लीजिए, जब इन्हें हम करेंगे, एक पूर्ण संख्या बनाएंगे, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या 8 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 8 से तो बड़ा ही होगा। अब 8 दूनी 16, एक तो आ गया आपका 16, 16 दूनी 32, एक आ चुका है आपका कितना? 32, और 32 दूनी 64, ये भी आ चुका है आपका। ठीक है, और 64 तिया कितने होते हैं? 192, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप देख लीजिए, इसे इधर से आ जाइए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। क्या 12 आपने लिया? अभी तक नहीं लिया। तो एक क्या आ गया आपका? 12। 12 दूनी 24, क्या 24 आपने लिया है? नहीं लिया। तो एक आ गया आपका 24। 24 दूनी 48, क्या आपका 48 आया? अभी नहीं आया। तो यहाँ से आपने कितना ले लिया? 48। 48 दूनी 96, क्या यहाँ तक आपका 96 आया? अभी तक नहीं आया। तो आपने कितना ले लिया? 96। और 96 दूनी 192 तो हैगा ही हैगा। तो 192 लेने की जरूरत नहीं। मतलब ये इतने सारे x के मान आ सकते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बताओगे, उसने यही तो पूछा कि कितना x के मान हम रख सकते हैं। तो 8x के मान यहाँ पे हम रख सकते हैं, जिन्हें अगर 200 को काटें जिनसे, तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा? आपको बताओगे 8 प्राप्त होगा। जी हाँ, 8 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, जो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका
अगला सवाल है 105 नंबर का सवाल है आपका। यहाँ से सवाल है आपका 105 के संख्या एक आपकी 708 708, फिर है आपका 708 x 6/8z9 ये जो संख्या है आपकी, ठीक है, ये संख्या है आपकी 99 से विभाज्य। कितने से? 99 से। तब आपको x + y + z का मान बताना। तब आपको क्या बताना है? x + y + z का मान बताना है। अब देख लीजिए 99 के आप टुकड़े करोगे तो 9 × 11 आता है, ठीक है, 9 × 11 आता है। अब यहाँ से पहला आप 11 से कटने के लिए देख लीजिए क्या करोगे, तो आप एक अंक छोड़ के चलते चले जाओगे, एक अंक छोड़ के। यहाँ से कितना हुआ? 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29 और 29, 21 और 8 29, 29 9 कितना हो गया? तो आप बताओगे 38 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 11 से कटने के लिए क्या है कि 38 में से कुछ ऐसी संख्या घटाएंगे आप, कुछ ऐसी संख्या घटाएंगे आप जो घटाने पे क्या हो? 11 से। देख लीजिए यहाँ से x y z का कुछ ऐसा मान रखेंगे। मैंने मान लिया इनका तीनों का योग जो है a आएगा, मान लिया बस अभी खाली कि x + y + z जो है आपका ये योग तीनों का a है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी, मतलब a है तो 11 से कटने के लिए जब आप इस a को घटाओगे, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी 11 से कटने वाली संख्या बन जाए आपकी, यहाँ कोई भी 11 से कटने वाली संख्या या यहाँ आपका 0 बन जाए। अब देख लीजिए 9 क्या कहता है कि 38 में को ये संख्या जोड़ के मुझसे कटने वाली, क्योंकि 9 से कटने के लिए सबका योग कितना होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। तो ये आपका 38 है प्लस आपका अगर a करूँ तो यह आपकी 9 से पूरी कट जाए, यही तो कह रहा। और यहाँ से जब मैं इसका अंतर करूँगा तो आप बताओगे 38 - a ये 11 से पूरा कट जाए। ये दोनों कंडीशनें फॉलो करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखोगे जो आपके ऑप्शन है उस पर चलते हैं। ऑप्शन है यहाँ से आपके कितना है? ऑप्शन है आपके 5 16 9 27। रख लीजिए ऑप्शन आप यहाँ पे 5 है, एक आपका 16 है, एक 9 है और एक कितना आपका 27 है। अब देख लीजिए यहाँ से अगर मैं a का मान 5 लाता हूँ तो मैंने 5 घटाया तो कितना बचा? 33। यहाँ से a का मान अगर मैं 5 रख दूँ, ठीक है, यहाँ से a का मान मैंने कितना रख दिया? 5, तो यहाँ से 33 बचा और 33 आपका 11 से कट जाता है। तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो करिए, ये कंडीशन तो आपकी फॉलो हो गई। क्या ये भी फॉलो हो जाएगी? यहाँ पे और देख लेते हैं, ठीक है। तो 38 तो आपका है, प्लस a का मान कितना आया? 5 बटे कितना होना चाहिए? 9। तो यहाँ से कितना हो गया आपका 43। क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 5 आपका आंसर नहीं है, 5 आपका आंसर नहीं है। यहाँ से आपका 5 खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देख लीजिए 5 के बाद आपके पास है क्या? तो आप बताओगे 5 के बाद है 16। 16 रख लीजिए। जब आप इसमें से 16 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? तो यहाँ से आप बताओगे कितना बचा? 2 2 22 बचा। क्या 22 11 से कट रहा है? हाँ 22 11 से कट रहा है, ये हो गया। अब देख लीजिए आप यहाँ भी 16 रख लीजिए। जब आप a का मान 16 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका योग करके 8 और 6 14 के का 4 हो गया, हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। क्या ये 9 से कटेगा? 9 6 54, हाँ ये 9 से कटेगा। तो यहाँ से जो आपका मान आया है इनका x + y + z का कितना आ चुका है? तो आप बताओगे यहाँ से 16 आ चुका है। कितना आ चुका है? 16 आ चुका है। देख लीजिए जो अब अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका जी, अगला सवाल है आपका 106, ये खुद करोगे आप। 107 ये भी खुद करोगे। 108 109 ये देख लीजिए। अब आप ये 109 तक सारे ऐसे मान लीजिए होमवर्क है, जो भी सवाल आपसे ना हुए तो आप बता देना, मैं उसे करा दूंगा, ठीक है। तो 109 तक आपको खुद करना है। ये टाइप आपका समाप्त हो चुका है। देख लीजिए अगला जो टाइप है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, इसे भी आज ही हम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्न इसके अंदर भी नहीं है। तो देख लीजिए इसे शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए आप। क्या है? जैसे क्या है, मान लीजिए आपको थोड़े से फॉर्मूलों का तो पता होगा। जैसे ये होता है आपका a की 2, सही है, a की 2 मत लगाओ, यहाँ पे n पावर लगा दो, ठीक है। तो ये अगर इसकी पावर क्या है? सम है, इसकी पावर सम है, तो ये किससे विभाज्य होगा? तो आप बताओगे a + b से विभाज्य होगा या a - b से विभाज्य होगा। अगर ऐसे भी विभाज्य ना हो तो इन दोनों के गुणा से विभाज्य होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि इन दोनों के गुणा से ये विभाज्य होगा। अब एक होता है a की पावर n - b की पावर n। अगर n का मान आपका विषम है, अगर आपका n का मान विषम है तो ये संख्या आपकी हमेशा a - b से विभाज्य होगी, ठीक है, a - b से विभाज्य होगी। एक होता है आपका a की पावर n + b की पावर n होता है। अगर यहाँ पे n का मान आपके का सम है तो ये संख्या आपकी हमेशा आप बताओगे किससे? a + b से विभाज्य होगी, a + b से विभाज्य होगी।
और आपको एक बात और ध्यान रखना, जैसे क्या है मान लीजिए चलो जैसे क्या है, चलो सवाल आएगा फिर जहाँ जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम करते इसे चले जाएंगे। तो देख लीजिए जो आपका 110 नंबर का सवाल है आपका 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ से उसने दे रखा 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ से बस थोड़ा सा देखना कि ये जो 67 है इसकी कंपेयर आपको किससे करानी है, 68 से करानी है। तो ये इससे कितना कम है तो आप बताओगे माइनस का 1 कम है, तो जो भी कम है या बढ़ती है उसकी पावर वही लगा दीजिए जो है, और प्लस कितना 67 और बटे में कितना है आपका, तो आप बताओगे 68 है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर -1 की पावर आपकी 67 मतलब क्या है, विषम है, क्या है, विषम है, तो जो आपका 1 है इसका मान क्या आएगा, -1 आएगा। अगर पावर मान लीजिए इसकी जगह 66 होती तो पावर आपकी सम होती, तब आपके एक का मान क्या आता, प्लस का 1 आता। अब यहाँ से देख लीजिए आपके 1 की पावर कितनी है, 67 है -1 की, तो यहाँ से आपका माइनस का 1 ही रहा, और ये प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया, और यहाँ से कितना 67 बटे कितना है आपका 68 है। जब आप यहाँ से करोगे 67 में से 1 गया तो कितना बचा, 66 बचा, और कितने से भाग देनी है, 68 से। क्या 68 से 66 को भाग चली जाएगी, नहीं जाएगी, तो ये 66 ही आपका शेषफल आ चुका है। यहाँ से 66 ही आपका शेषफल आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 66, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि 2 की पावर 16 -1 2 की पावर 16 -1 किसके द्वारा भाज्य है। 2 की पावर, यहाँ से उसने दे रखा कि 2 की पावर 16 -1 किसके द्वारा भाज्य है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले इसके टुकड़े कर लेने हैं, मतलब टुकड़े क्या, गुणा में घातें आपकी जुड़ जाती हैं, तो इसे इस तरीके से हम तोड़ेंगे। तो यहाँ से हम इसे तोड़ेंगे कि 2 की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी, 4, पावर देख लीजिए 4 चौक 16, ये बन गया। फिर माइनस का साइन है आपका, आप यहाँ से क्या बताओगे कि 1 की पावर 4। अब देख लीजिए जब आप इसे खोलोगे तो 2 की पावर 4 का मान क्या होता है आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ से आप बताओगे कि 16 की पावर 4 माइनस कितना, 1 की पावर 4। यहाँ देख लीजिए मैंने सबसे शुरू में ही आपको लिखवाया कि a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर यहाँ n का मान सम है, कोई भी सम हो, तो वो संख्या आपकी या तो इसके योग से कटेगी या इसके अंतर से कटेगी। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो इनके दोनों के गुणा से कट जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ से आप देखोगे, तब क्या देखोगे, तो यहाँ से देख लीजिए इनका क्या है, ये n का पावर जो है आपका पावर, ये सम संख्या है, तो क्या एक बार इनका योग कर लो तो 16 और 1 कितना हो गया 17। एक बार इनका अंतर कर लीजिए क्या होता है 15। तो आपको ऑप्शन में देखना या तो ये दोनों होंगे, अगर ये दोनों ना हो तब इन दोनों का गुणा, तो 15 7 105 के का 5 हासिल लगे 10 15 का 15 15 और 10 कितना होता है 35। फिर ये इससे कटेगा 355 से। इन तीनों में से ही कोई ऑप्शन आपका जरूर दे रखा होगा। देखते हैं अपने सवाल में क्या कौन सा ऑप्शन दे रखा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 17 जो है ये सवाल में दे रखा। तो आपकी संख्या किससे कटेगी, तो आप बताओगे वो संख्या आपकी 17 से कटेगी। अगला सवाल देख लीजिए जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है आपका कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किससे विभाजित होगी। 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, माइनस 4 की पावर 12, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन गई, यही वाली कंडीशन बन गई। तो एक बार क्या, या तो इनके योग से विभाजित होगी, तो कितना योग हो गया, तो आप बताओगे 11, या इसके अंतर से विभाजित होगी तो इसका अंतर कितना हो गया, तो आप बताओगे 3। अगर ये भी ना हो तब इन दोनों की गुणा से विभाजित होगी, तो 11 या कितना 33। अब देख लीजिए इन तीनों में से ही कोई आपका ऑप्शन में होगा, इन तीनों में से ही। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपका 33 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका आंसर आ चुका है कितना 33। अब जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका अगला कि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ से उसने बोला है 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बोला है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से हमको क्या करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं, ठीक है, टुकड़े करने हैं हमें। 2 की पावर 31 को किस तरीके से लिखना है, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 15, क्योंकि 15 दूनी 30 और क्या गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा कर लीजिए कितना 2 की पावर 1।
और बटे में कितना था आपके 5, क्योंकि क्या था कि हमें इसके नज़दीक ले जाना, ठीक है। जो हमारा पिछली बार में क्या था 67 था और बटे में 68 था, ये तो खुद ही नज़दीक था। अगर नज़दीक ना हो तो हमें तोड़ के इसके नज़दीक ले जाना है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे 2 की पावर 2 मतलब 4 की पावर यहाँ से कितना आ गया 15 इंटू कितना 2 की पावर 1 अपॉन कितना आप बताओगे 5 आ गया। अब देख लीजिए ये इससे कितना कम है, तो आप बताओगे माइनस का 1 कम है और इसकी पावर कितनी 15 और गुणा कितना आपका 2 बटे में कितना यहाँ से 5 है। अब जब आप देखोगे यहाँ से आपका -1 बचा इंटू 2 बचा अपॉन में कितना बचा 5, तो 2 ही करना 2 माइनस का 2 बटे 5 बचा, ठीक है। तो कभी भी जो आपका शेष है वो माइनस में नहीं आता। जब आपकी ऊपर वाली संख्या माइनस में आ जाए तब ये आप आंसर नहीं दोगे कि ऊपर वाली संख्या आपकी आंसर है, तब आपका शेषफल क्या होगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए। तो आप क्या करोगे 5 में से 2 घटाया तो कितना बचा 3 बचा, तो आपका जो शेषफल आएगा यहाँ से तो वो कितना आएगा यहाँ 3 आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है आपको वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 114 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 114 सवाल है आपका कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। 25 से स्टार्ट है, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर आपकी जो है 28 है, ये आपका ब्रैकेट में है। और फिर आगे दे रखा है कि निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। अब देख लीजिए आपको यहाँ जो 3 की पावर मतलब हर जगह 3 है, तो आपको 3 की छोटी से छोटी पावर जो सबके पास है ये लेनी है 25, ये कॉमन ले ली। यहाँ से क्या बचा, तो आप बताओगे यहाँ से आपका 1 बचा प्लस यहाँ से क्या बचा, तो जितने भी बार 3 है ये तो आप लिख ही दीजिए, ये तो आप लिख ही दीजिए। देख लीजिए 25 पावर थी, 26 में से 25 चली गई तो अभी 1 बचा, 27 में से 25 गई तो आप बताओगे 2 बचा और 28 में से 25 गई तो आप बताओगे 3 बचा। यहाँ से देख लीजिए ये तो आपका यही रह गया कि 3 की पावर 25 इंटू यहाँ से कितना हो गया 3 3 9 27, ये हो गया आपका। यहाँ से देख लीजिए अंदर की अगर बात करें तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 ये हो चुका है। अब जब आप इसे बाहर लाओगे निकाल कर तो 3 की पावर 25 तो ये रहा इंटू ये 27 9 36 36 और 4 कितना हो चुका है आपका 40 हो चुका है, ठीक है। देखते हैं क्या ऑप्शन में कोई ऐसी संख्या है जो 40 को काट दे। तो ऑप्शन है आपके 11 16 25 30, ऑप्शन है आपके 11 16 25 और 30। क्या इनमें से कोई संख्या 40 नहीं कट रहा, तब आप क्या करोगे, ये 3 की पावर आपकी 25 है तो इसे 3 की पावर 24 कर लो और 1 3 जो यहाँ आप गुणा में लिया है और कितना ये हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 3 की पावर 24 इंटू 40 दिया कितना 120। क्या अब इनमें से कोई संख्या 120 को काटेगी, हाँ ये जो आपकी 30 है 120 को काटेगी, तो यहाँ से आपका आंसर जो आ चुका है कितना आ चुका है, तो आप बताओगे 30 ही आपका आंसर आ चुका है। अब देख लीजिए जो आपका 115 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 115 नंबर का जो आपका सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52, 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53, कहाँ तक है ये देखते हैं, 53 54 55 तक है, 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55, ये है आपका। यहाँ से पूछ रहा है कि किससे भाज्य होगा, तब आपको क्या करना है कि 2 की पावर छोटी से छोटी बाहर ले लेनी है आपको, क्या 51, यहाँ से 1 बचा प्लस जितने भी 2 बचे 1 2 3 4 वो आप लिख लीजिए, 1 2 2 3 और ये 4। अब देख लीजिए 52 में से 51 गए तो 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 4 बचा। अब 2 की पावर 51 तो आपका ये बाहर है, अंदर क्या 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस कितना 16। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो ये कितना हो गया आपका 2 की पावर 51 इंटू 16 8 24 4 28 2 30 अरे कितना हो चुका है 31 हो चुका है। अब देख लीजिए क्या 31 आपका किसी संख्या से कटेगा, जो ऑप्शन है आपके 23 है 58 है 124 है और 127 है, 23 58 23 ऑप्शन है आपके 58 124 और ऑप्शन डी जो है आपका वो है यहाँ से, तो आप बताओगे 127। निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित है। अब ये 31 तो हमारा किसी से नहीं कट रहा, ठीक है। तब हमने क्या किया, यहाँ से हम पावर और कम कर लेते हैं 2 की, तो हमने 2 की पावर एक बार और कम कर ली। अगर मैं यहाँ से 50 करूँ, यहाँ से 2 की पावर में 50 कर दूँ तब क्या होगा, इसका गुणा कर लेगा 1 2 आएगा, तो 31 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 62 हो जाएगा। क्या 62 से
62 कट रहा है इनमें से किसी संख्या से नहीं। अभी मुझे फिर एक पावर और कम करनी, तो 2 की पावर कितना कर दूं मैं 49 गुणा 62 दूनी कितना हो गया 124। क्या 124 कटेगा? हाँ 124 कटेगा। किस है वो 124? सिर्फ 124 से ही कटेगा। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, शायद 124 में। देखते हैं 124 किस में है जी, 124 सी में है, तो सी ही आपका आंसर है। ठीक है, तो सी ही आपका आंसर है। देख लीजिए ये वीडियो हम अपनी यहीं पे इस टाइप पे ही रोकते हैं, ठीक, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस टाइप पे ही इस वीडियो को रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आपके देख लीजिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका शेष बचेगा। ठीक है, 21 है आपका, गुणा यहाँ से कितना है आपका 36 है, 21 गुणा 36/7। इसमें बताना है कि आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। ये आपका होमवर्क के लिए, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है।